स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे किसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ पर, स्पेसिफिक न्यूज़ पर बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ग्लोबल पॉलिसी शिफ्ट की, जो कि रोजगार की दिशा और दशा दोनों को भविष्य में बदल देगा। महत्वपूर्ण रूप से इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक और कड़वा सच बताना चाहता हूं। जिस कागज के टुकड़े को आप कॉलेज डिग्री कहते हैं, जिसके लिए आपके माता पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, जमीन, गहने और यहां तक कि आपने अपने सपने भी दांव पर लगा दिए, ग्लोबल मार्केट में उसकी कीमत तेजी से शून्य की तरफ जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आज एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चला रही हैं, जहां पर वह कोई घोषणा नहीं कर रही, कोई शोर नहीं मचा रही, केवल और केवल अपनी हायरिंग पॉलिसी बदल दे रही हैं। उनका नियम बिल्कुल क्लियर है कि हमें आपका कॉलेज नहीं, आपका काम देखना है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रीडेंशियल मोनोपोली के टूटने की भी, जिसने दशकों तक भारतीय मिडिल क्लास को यह भरोसा दिलाया हुआ था कि डिग्री लो और आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। अगर आप भी आज भी यही मानते हैं तो यकीन मानिए कि आप एक ऐसे जहाज पर बैठे हुए हैं जो डूबने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, भारत की शिक्षा का जो सिनेरियो है वह अब एक ज्ञान का माध्यम नहीं रह गया, वह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। सोच यह है कि आप पैसे दो, कॉलेज जाओ, डिग्री लो और नौकरी अनलॉक हो जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं और इनमें से अलग अलग स्टडीज ऐसा बताती हैं कि 80% से ज्यादा एम्प्लॉयबल है ही नहीं। यानी कि आप देखिए, अगर ग्रेजुएट्स की हम बात करें तो 65% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री वाले भी लोग हैं। 2.8 करोड़ यूथ बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारत में स्किल्ड जॉब उन्हें मिल नहीं रही। और 18 मिलियन फ्रेश ग्रेजुएट्स हर साल हमारे यहां से पास आउट होते हैं। देखिए, यह सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर आप इसको केवल अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे हैं तो यह गड़बड़ समझ रहे हैं। वास्तव में यह है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मीडियोक्रिटी। हो क्या रहा है, हम 20वीं शताब्दी का सिलेबस 21वीं शताब्दी के स्टूडेंट्स को 22वीं शताब्दी की समस्याएं सॉल्व करने के लिए पढ़ा रहे हैं। वास्तव में यह केवल एक गैप नहीं है, यह एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। और इस सिस्टमेटिक फेल्योर को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप देखिए कि बिग टेक जो है उन्होंने क्या नया वैल्यू सिस्टम डेवलप किया हुआ है। देखिए, पूरा खेल भी इसी वैल्यू सिस्टम से बदलता है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली गूगल के को फाउंडर हैं सर्जी ब्रिन, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में खुलकर कहा कि गूगल ने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को नौकरी दी है जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, लेकिन उन्हें हायर किया गया है। यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह एक हायरिंग पॉलिसी है कि बिग टेक अब नई भाषा बोलने लगी है। उनके लिए डिग्री का मतलब है नॉइस। यहां पर पुराना कैरिकुलम है, थ्योरी बेस्ड कंटेंट है और इंडस्ट्री से डिस्कनेक्ट है। आप मान के चलिए कि डिग्री आपकी क्या बता रही है। डिग्री बता रही है कि आपने 4 साल एक ही सिस्टम में बिताए हैं, लेकिन स्किल उनके हिसाब से है सिग्नल। आप रियल प्रोजेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में होते हैं अपनी स्किल के कारण। और इसीलिए वे स्किल को मान करके चलते हैं कि आप समस्या हल कर सकते हैं। एप्पल के CEO जो हैं टिम कुक, उन्होंने खुलकर खुद कहा है कि उन्हें डिग्री नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज चाहिए। अब भारत में भी अगर आप देखिए, ज़ोहो जो एक भारत का बड़ा टेक जायंट है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 12वीं पास बच्चों को हायर करना शुरू किया। और क्यों? क्योंकि उन्हें अनट्रेन्ड नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अनकंडीशनड दिमाग, जो कि कंपनीज में आकर के उसके वर्क कल्चर के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। कंपनीज अब यह नहीं पूछ रही कि आपने क्या और कितना और कैसे याद किया है, वो यह पूछ रही हैं कि आपने क्या बनाया है। और यहीं से बदल जाती है कैंडिडेट की परिभाषा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस बदलाव में, ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को बहुत तेजी से फ्यूल किया है AI ने। देखिए, आपकी पूरी एजुकेशन सिस्टम ने आपको क्या सिखाया? पूरी एजुकेशन सिस्टम ने आपको सिखाया कि याद करिए और एग्जाम में लिखिए। तो इसकी जगह अब सारा काम, ये वाला सारा काम, याद करना और लिखने का सारा काम AI खुद कर लेता है। एल्गोरिदम ने यह जगह पहले ही कैप्चर कर ली है।
एआई जो है वो कोड लिख रहा है, एआई डिजाइन बना रहा है, एआई एनालिसिस भी कर रहा है, एआई अब कैपेबिलिटी देखता है। इसीलिए कंपनियां अब अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर रही हैं और वो कहती हैं कि हमें ओबीडिएंट ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो कि नई समस्याओं को हल कर सकें। और यह एआई के दौर में आप यकीन मानकर चलिए कि डिग्री केवल एक बेस बनकर रह जाएगी। आपकी स्किल ही आपका भविष्य तैयार करेगी, जो कि आपको फ्यूचर रेडी बनाएगी। अगर हम देखें तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी आती है जो कि कॉलेज के ब्रोशर में आपको नहीं दिखाई देती। हाल ही में एक संस्था है टीम लीज एडटेक और इसकी रिपोर्ट आई है 2023 की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट का नाम है फ्रॉम डिग्री फैक्ट्रीज टू एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट्स। और इस रिपोर्ट में बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश की गई है और कहा गया है कि भारत के करीब 75% कॉलेजेस इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं सिखाते हैं और 47% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जॉब्स के लिए अनफिट है, अनएम्प्लॉयबल है और 8 लाख का एवरेज पैकेज अधिकांश ग्रेजुएट को स्टार्टिंग के तौर पर मिलता है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयबिलिटी पैदा ही नहीं कर रहे, हम जो है सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, पेपर के टुकड़े बांट रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है इसका? तो इसके रीजन को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला रीजन है कि हमारा आउटडेटेड कैरिकुलम है। देखिए, टेक्नोलॉजी महीनों में बदल जाती है और हमारा कैरिकुलम दशकों से सेम है और सेम तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, एकेडमिक आइसोलेशन है। हमारे प्रोफेसर्स जो कभी इंडस्ट्रीज में रहे ही नहीं, वो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री जीतना सिखा रहे हैं। यह एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तीसरी चीज है रट्टा कल्चर। अगर आप देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं बल्कि मेमोरी आर्टिस्ट बनाने का एक्सपीरियंस रहा है। हम देखते हैं कि बच्चे कितना रट पा रहे हैं। तीसरी चीज है कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए हमें, जो कि मिलता नहीं है, काम नहीं है। बस इंटर्नशिप को एज अ स्टैंप यूज किया जाता है, एक परंपरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए यह रिपोर्ट कहती है, जो पॉजिटिव साइड है वो कह रही है कि 8 से 9% कॉलेज ही इंडिया में ऐसे हैं जिनका सिलेबस इंडस्ट्री अलाइंड है। 16% इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि 6 महीने के भीतर 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स को नौकरी दिलाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए अब आप इस छोटे से डेटा को जानने के बाद समझ गए होंगे कि आज कॉलेजेस जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं, एक तरीके से डिग्री शॉप्स बन करके रह गए हैं। अब यह मुद्दा केवल और केवल फेल्योर ऑफ एजुकेशन सिस्टम का नहीं है, यह मुद्दा स्टूडेंट क्राइसिस का भी केवल नहीं है, यह हमारे लिए नेशनल रिस्क का मामला है। देखिए, जब ऐसी संस्थाएं जो इंडस्ट्री लिंक्ड संस्थाएं हैं अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं और कहती हैं कि 75% कॉलेज एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में फेल हो रहे हैं, तो यह पॉलिसी फेल्योर की एक बड़ी वार्निंग भी है। अब हम एक ऐसे डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं जहां एजुकेशन सिस्टम स्किल सेंट्रिक अगर नहीं बना तो यूथ जो हमारा है वह यूथ कहीं से भी असेट नहीं बनेगा, एक प्रकार की लाइबिलिटी बन जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, हमें चाहिए इंडस्ट्री लिंक्ड कैरिकुलम, हमें चाहिए मैंडेटरी अप्रेंटिसशिप्स और साथ ही साथ हमें चाहिए आउटकम ओरिएंटेड एक्रेडिटेशन। तो लिटरेसी काफी नहीं है, बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों में कॉम्पिटेंसी डेवलप करें जिससे वे ग्लोबल कंपटीशन जैसे कि चाइना और वियतनाम में हो रहा है उसको बीट करने की क्षमता डेवलप करें। तो यहां पर एक चीज बहुत क्लियरली समझिएगा कि वे बच्चे जो आगे करियर के तौर पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, करियर में जॉब्स के लिए देखना चाह रहे हैं, उनसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप डिग्री छोड़ दीजिए। वास्तव में संदेश यह है कि डिग्री पर डिपेंडेंट मत रहिए। डिग्री आपकी एंट्री टिकट हो सकती है, डिग्री आपके लिए केवल और केवल प्रवेश का आधार हो सकती है, लेकिन स्किल ही आपका सीट नंबर तय करेगी। और आज आपकी असली पहचान आपका पोर्टफोलियो है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। 2026 में आपकी यूआरएल आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती हो गई है। महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि ये जो काबिलियत है वही आपका अब भविष्य तय करेगी। आप कितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रखते हैं तो वह आपके लिए मैटर करेगा। डिग्री एक समय था जब सम्मान की निशानी हुआ करती थी, अब
यह केवल एक औपचारिकता है। आगे आने वाले समय में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ पढ़ा है, आपसे यह पूछा जाएगा कि आप क्या बदल सकते हैं या कब क्या बदल पाए हैं। डिग्री आपको इंटरव्यू तक लेके जा सकती है, लेकिन काबिलियत ही अब आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए डिग्री का पीछा करना छोड़िए, अपने अंदर काबिलियत, स्किल्स डेवलप कीजिए। यही 21st सेंचुरी में आपका भविष्य हो सकता है। इस एनालिसिस के बाद आप अपने अनुभवों को भी साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि आपको किस प्रकार से और आप इसको कितना पॉजिटिवली या निगेटिवली ले रहे हैं अपने जीवन के लिए और अपने साथियों के जीवन के लिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा निर्माण बैच लॉन्च हो रहा है। निर्माण बैच जो जनवरी बैच है, जनवरी का मॉर्निंग बैच है। इस बैच की शुरुआत 27 जनवरी 2026 से हो रही है। इस बैच में आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में क्लासेस मिल जाएंगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा। रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप के साथ साथ टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स भी हैं बहुत सारी। इन सब चीज़ों की डिटेल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के भी देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं और डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 27 जनवरी को हमारा बैच शुरू हो रहा है, उसके पहले ज्वाइन कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रत्येक कोर्स पर एक बड़ा डिस्काउंट भी दिया जाएगा, क्योंकि ये एक फैकल्टी कोड है। तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बैचेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।